बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। और वो जो टॉपिक है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो क्लास 11th के रिडॉक्स रिएक्शन से। बच्चे बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जैसे हमें कोई नाइट्रिक एसिड दे दिया, ओके, तो बताइए सर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सर हमें सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सर हमें वाटर दे दिया H2O और पता करिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर हमें पता नहीं चल पाता कि हम कैसे पहचाने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसी सिलसिले में मैं बात करने जा रहा हूं आज की कौन क्या आप पता कर सकते हैं कि जल्दी से ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, या ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। तो इसके बारे में आज जान रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन से, ओके। आप देखो रिडक्शन, देखो ये जनरल बेसिक है रिडक्शन, और दूसरा क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओके। मुझे बताना रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही हो तो क्या होगी, उसका क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ओके। ये इलेक्ट्रॉन के सेंस में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। किसके सेंस में, इलेक्ट्रॉन के सेंस में, ओके। ऑक्सीजन एटम के सेंस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बट अभी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन कहलाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लूज करेगा या लॉस कर देगा। ये देखो ये, अब ये तो फाउंडेशन हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता होगा, यहां हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट को भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, कोई रिएक्शन हो रही होगी और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर कोई रिएक्शन हो रही तो उसका क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, ओके। तो आगे बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये फाउंडेशन है हमें पता करने के लिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके। अब बात करते हैं हम कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कैसे पता करें कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करें। तो सबसे पहले हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ओके, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये क्या ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं हमने एग्जांपल लिया नाइट्रिक एसिड, ओके। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमने एग्जांपल लिया और हमें पता करना है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी किसी भी चीज में अगर नाइट्रिक एसिड डालें तो वो ऑक्सीडेशन करेगा उसका या उसका रिडक्शन करेगा, ये पता करना है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। किसका, इसका निकालते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ओके। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली हमें पता होता है +1 होता है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण। फिर हम नाइट्रोजन का क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं X, और +3 मॉलिक्यूल एटम है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इक्वल टू 0। ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि होल चार्ज जिस इस कंपाउंड में जितना भी चार्ज होगा, इस मॉलिक्यूल से जितना भी चार्ज होगा वो यहां लिखा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखना ये 1 + x - 6 = 0 हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, x - 5 = 0 हो गया, ठीक है। तो x = क्या हो गया, मतलब मुझे बताओ +5, क्या आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां से क्या पता चल गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5, यह है नाइट्रोजन का +5। अब ऑक्सीडेशन निकल गया, ठीक है। अब पता करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे पता करेंगे, देखना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखो सबसे पहले 7, 1s2 2s2 2p3, ओके 3। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंड वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यानी वैलेंसी कितनी है इसकी, 5 है, यानी 5 ये मैक्सिमम बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर,
नाइट्रोजन ने क्या किए, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ठीक है। क्या अब उसकी कैपेसिटी और है बाहर निकालने की, किसी को देने की? बिल्कुल भी नहीं। इसमें नाइट्रोजन की कोई कैपेसिटी नहीं कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि वो उसकी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे लास्ट में, 5 थे ना, और 5 के 5 वो क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है, लूज हो गए हैं उसके, ठीक है। तो अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी को दे। तो अब क्या होगा, लेकिन देने की कैपेसिटी नहीं है, किसी को देने की कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब है वो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वो लेगा नहीं, तो उसका रिडक्शन नहीं हो सकता, उसका रिडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है, अब इसकी कैपेसिटी लेने की तो हो सकती है, क्योंकि +5 है, उसके ऑर्बिटल खाली है तो ले सकता है वो जरूर। तो +5 नीचे को तो आ सकता है ना, +4 भी हो सकता है, कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो ले सकता है। तो ले सकता है तो ये नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसका क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कहां चला गया, देखो ये देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यानी सामने अगर नाइट्रिक एसिड किसी में डाल देते हो तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और पता है नाइट्रिक एसिड क्या है, बताओ क्या है, यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे पता करते हैं हम कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे पता किया जा सकता है। तो समझ में आ गया ना सबको, वेरी गुड। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और पता करते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो, हाँ, दूसरा एग्जांपल, अब देखो दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया एग्जांपल नंबर सेकेंड, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखते हैं ये क्या है, ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेरेंट एटम है, ओके, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका क्या निकालना है हमको यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये +1 होगी, +2x, ये x हो गई, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो जल्दी से पहले इसका क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के जल्दी से कमेंट करना है, ठीक है, कितनी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ पर 2 और ये 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसे ट्रांसपोज किया, ओके, ट्रांसपोज करने पर -2 हो गया, तो x -2/2, सो 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ठीक है, ये निकल के आ गए। तो ऑक्सीजन कितनी आ गई, -1 आ गई ऑक्सीजन की। अब मुझे एक चीज बताना, ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 भी हो सकती है और -2 से वेरी करती है, ठीक है, -2 भी होती है और 0 भी होती है। जब वो रियल में ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है। हमें पता है कि 0 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीजन 8 2 और 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, कितनी आ रही है देखना, -1 आ रही है, ओके, -1। अब क्या हो सकता है, -1 -2 में भी तो बदल सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर -1 है और किसी ने क्या कर दिया, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अगर डोनेट कर दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगी, इधर को आएगी। तो इधर को जाने पे तो वो क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ओके। और इधर को आने पे कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये देखो, तो यहां से हमको, इससे हमें क्या पता चला, पता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, ओके। तो अभी अगले एग्जांपल में फिर पता करते हैं, ओके। और आपको अगर कोई एग्जांपल है और पता नहीं चल पा रहा है कि आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, सर इसका बताइए करके, तो हम जरूर उसका आंसर आपको देंगे और अगली वीडियो में हम शायद उसी पे डिस्कस करें, ओके। तो मैं अगला एग्जांपल करता हूं, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, अगर समझ में आ गया है तो वेरी वेल, ओके। तो अब देखते हैं, तो देखना अगला एग्जांपल देखना, ऑक्सीजन। अब पता करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो पहला स्टेप तो तुम्हें पता ही है, वही काम करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ओके। तो इसका एक्स कंसीडर कर लेते हैं, सल्फर का निकालना है, तो +2
और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 कैसे आया, ये 0 आता है जो इस पे होल चार्ज होता है, ठीक है, इस पे जो पूरा चार्ज होगा वो 0 है और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। ओके यस, अब देखो यहां से क्या करा हमने, x -4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गई, प्लस की 4 ये है। अब सल्फर ने कितनी कर दी, +4 कर दी, ठीक है। अब सल्फर के पास कैपेसिटी क्या होती है, सल्फर अगर सल्फर क्या है S6, ये सल्फर का फॉर्मूला होता है ना, सल्फर रियल में सल्फर का फॉर्मूला ये है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से वेरी करती है +6 तक, क्योंकि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखना, हाँ टोटल 16, 2, 8 एंड 6 ये, तो मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, सल्फर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, क्योंकि उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब क्या होगा, लेकिन अभी उसने क्या किया है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो अब हो क्या सकता है, हमारी इस वक्त जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, ठीक है, तो +4 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज करके तो किसमें बदल जाएगी, +6 से। और अगर वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो क्या कहलाता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस ओर जाएगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। अब हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि वो इधर ही को जाए, वो हो सकता है +2 हो जाए, ओके, +2 या 0 भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देखो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब इससे क्या पता चला, पता है हमको, इससे ये पता चला कि सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये पता चल रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करना कि मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, ओके यस। अब अगले एग्जांपल में चलते हैं, हम देखते हैं। देखो ये एग्जांपल कर रहे हैं, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको मार्केट नेम इसका नॉर्मल भाषा में इसको तेजाब भी कहा जाता है ना, तेजाब, ये द किंग ऑफ केमिकल, यू नो, किंग ऑफ केमिकल कह सकते हैं, ये केमिकल है, किंग है केमिकल का, ठीक है। आगे देखते हैं इसको निकाल, अब H2SO4 का पता करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके, पता करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले वही काम हमारा, एक ही धंधा है हमारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन निकालना, ठीक है, तो निकालते हैं 2 + 1 एंड प्लस क्या निकाला, सल्फर का क्या लिख देंगे हम, X लिख देंगे, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 4 और ये -2 इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आया, कौन है, तो देखना, हाँ ये देखो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो ये क्या हो गया, 2 + 1 किसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है ना, ओके, और X हमने सल्फर की कंसीडर कर ली, ओके, और 4 मॉलिक्यूल 4 आइटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है। अब सर कैसे होती है ये मत पूछना यार, है बड़ा तुच्छ क्वेश्चन है ये तो, है ये तो पता ही है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो पता ही है कि -2 ही होगी, ओके, ये तुच्छ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। आगे देखो, देखना इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, प्लस x और -8 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। तो यहां से इसे कैलकुलेट कर देते हैं, -6 इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज हो गया तो कितना हो गया, +6 हो गया, ये देखो हो गया, सबको समझ में आ गया, ये +6, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6। और हमें एक चीज पता है कि सल्फर के बारे में, सल्फर के बारे में एक पता है, क्या पता है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या तो 0 हो सकता है या उसका +6 हो सकता है ना। 0 कब होगा, जब वो खुद मॉलिक्यूल्स होता है S6 में, ठीक है, तो ये 0 से कितनी वेरी करती है, +6 वेरी करती है, ठीक, ये सल्फर की कहानी है, ओके, तेरी मेरी, है ना, ये किसकी है, ये सल्फर की कहानी है, ना तेरी ना मेरी, किसकी है, सल्फर की। अब लेकिन अभी दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इज +6, हाउ मेनी, +6, ओके, सो +6, ये +6। अब मुझे बताना, सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर लिखें कितना होता है, 16, 2, 8 एंड 6, ओके, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, टेल मी, ओके, कमेंट करके जल्दी बताओ कि सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अरे 6 निकालता है, क्योंकि उसके लास्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, और वो 6 के 6 निकाल चुका है। अब उसके पास निकालने की, इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की कैपेसिटी नहीं है, बट वो ले सकता है जरूर, बट वो क्या कर सकता है, ले सकता है ना, तो ले सकता है, तो इसका मतलब है कि अब वो इधर को जाएगा,
इससे आगे जा नहीं सकता है, क्योंकि +7 इज नॉट पॉसिबल फॉर द सल्फर बिकॉज दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, सो वो क्या करेगा, अब नीचे को जा सकता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इससे ये पता चला हमें कि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आया समझ में, ये है सारी कहानी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, बट वन मोर एग्जांपल वी हैव, ओके, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल में बिल्कुल अभी नए हैं और कुछ समझने को मिल रहा है तो जरूर लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर बिल्कुल नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मार के दबा के क्या बटन, कौन सा, अरे सब्सक्राइबर वाला बटन यार, जल्दी से दबा दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, ठीक है, और दूसरा देखते हैं। अब लो दूसरे वाले एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल कौन सा है, KMnO4। ओके, इस एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो अगर तुम्हें पता है ऑलरेडी, ओके, वीडियो देखने से पहले ही अगर तुम्हें पता है, एक्सप्लेन करने से पहले कि ये कौन सा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कमेंट करके जल्दी लिखना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। इफ यू नो, ओके, इफ यू डोंट नो देन यहां देखो, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या काम करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि Mn क्या है, सेंट्रल एटम है इसमें, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेरेंट है। ओके, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। पोटेशियम की कितनी होती है, ग्रुप नंबर 1 +1 होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करता है पोटेशियम, गधेड़ो समझ में नहीं आया तुमको, हैं। Mn की कितनी होती है, X, अरे कंसीडर करेंगे भाई, होती तोड़ना है, +4 एटम है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। ओके, ये टुच्चा क्वेश्चन है, पूछना मत कि कैसे बनाया करके, ठीक है, ये 0 हो गया। अब 0 कैसे आया ये भी मत पूछना अभी बता चुका हूं कि जो पूरा मॉलिक्यूल्स है ना उस पर जितना चार्ज होता है ना वो यहां पर लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसमें -2 होता होल चार्ज तो -2 लिखता है, यहां पर इसमें कोई चार्ज नहीं, इसलिए मैंने कहा 0 घुमा दिया, ठीक है। अब देखो ये 1 + x और ये कितना हो गया, 4 to 8 0, x कर दो 7 = 0, सो x = हाउ मच, ये हो गया +7, कितना आया, +7, ठीक है। सर इसका क्या मतलब होता है, अरे सर सिंपल सर, इसका मतलब है ये कंपाउंड को बनाने में इसका जो कंट्रीब्यूशन है +7, इसने +7 कंट्रीब्यूट किए हैं, निकाल दिए भाई, निकाल दिए। प्लस का मतलब क्या होता है, निकाल दिए, माइनस का मतलब होता है गेन करें, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा हमारे पास है, हम इस पे क्या जाते हैं, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है मैंगनीज का, 25, और लास्ट में 3d5 and 4s2, ये इसका क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7 होते हैं, ये आउटर मोस्ट है। अगर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप बाओ के अकॉर्डिंग, बट मैंने लास्ट आउटर मोस्ट सेल लिखी है, वैलेंस सेल लिखी है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं Mn की बात करूं तो क्या +8 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, +7 ही नहीं निकालेगा ना, वो 7 से ज्यादा उसके पास कैपेसिटी नहीं है निकालने की, है कि नहीं है, बताओ, नहीं है ना। ओके, +7 से ज्यादा नहीं निकाल सकता, लेकिन +7 तो दिखा चुका है, निकाल चुका है। अब वो क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बिल्कुल नहीं निकालेगा सर। अब वो क्या कर सकता है, ले सकता है, क्या कर सकता है, ले सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब वो क्या करेगा, अब वो निकालेगा तो नहीं, बट वो क्या कर सकता है, ले सकता है इलेक्ट्रॉन को, क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि ये जो हमारा है KMnO4 वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके, वेरी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, जिससे मुझे पता चला अगली वीडियो में जो भी कमेंट करेगा उसका नाम लेके बताऊंगा कि ये कमेंट करके आया और इसको समझ में आ गया। ओके, यस, तो वन मोर एग्जाम्पल और देन फिनिश करेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं, तो जब तक मैं इसे इरेज कर देता हूं, ओके, इरेज करना भी जरूरी है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है अमोनिया, अमोनिया की खुशबू तुम दिन रात सुनते रहते हो, है ना ठीक है, तो इस पे डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा बदतमीज मॉलिक्यूल्स है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस पे बात करने से पहले वही हमारा एक ही धंधा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, ओके।
ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया n का, इसको कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक है, x +3 और ये हो गया +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, पूछना मत कि कैसे हुआ करके, ठीक है। x और ये कितना हो गया, ट्रांसपोर्ट पोजीशन कर दी इसकी तो -3 होगी, ये हो गई -3, ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गई इसकी -3। अब मैं नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर लिखूं 7 होता है, 2 and 5 होता है, ठीक है, ये है। अब मुझे एक चीज बताना, ये क्या, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने आई अभी, -3 आई, यानी ये 3 ले सकता है, ठीक है, 3 ले सकता है, वेरी गुड, 3 इसने ले लिए हैं। 3 लेने के बाद अब 3 इसने ले लिया हमने, 3 नेगेटिव कर दिया, 2 8 हो गया। अब मुझे बताना 3 लेने के बाद नाइट्रोजन 3 से ज्यादा ले सकता है, जल्दी बताओ। 3 से ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, ओके, 3 ही ले सकता है। अगर तुम उसे 4 फ्री में भी दोगे ना, चौथा लो भी ले ले, वो कहेगा किनारे हट जा, हवा ने दे, हैं, वो ले ही नहीं सकता है, उसका ऑक्टेट 3 लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो चौथा क्यों लेगा वो, है। तुम उसको 5वां दो, छठा दो, भाई रहने दे, तो अपने पास रख ले, आई डोंट नीड एनी मोर। उसको 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं चाहिए, किसको, नाइट्रोजन को, कीप इन माइंड, केवल 3, और वो 3 ले चुका है। अब वो लेने की आदत में बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल हैबिट नहीं है उसको 3 लेने की, 3 से ज्यादा लेने की। अब वो, लेकिन वो दे जरूर सकता है, अभी उसके पास कैपेसिटी क्या है, देने की, लेने की बिल्कुल नहीं है, देने की। अब देने वाला देखो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो हमारा जो अमोनिया है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये पता चल गया ना, समझ में आ गया। मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अमोनिया के बारे में, कि अमोनिया में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया था वो कितना आया था, -3 आया था, आया कि -3। -3 का मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, 2 8 हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट लेट के बाद वो लेगा नहीं, कीप इन माइंड, वो ले नहीं सकता है, ठीक है। अब लेगा नहीं तो क्या, एक कैपेसिटी होगी ना उसके बाद देने की, तो वो दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को देने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। देन फ्रॉम ये पूरे डिस्कशन से पता चला कि अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये पूरा जो हमने आज का लेक्चर सीखा, इससे ये पता चला हमें कि कैसे हम पहचाने कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कैसे ये पहचाने कि क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो जल्दी से पूरा वीडियो देखना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे पहचाने कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है डाउटफुल कि आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें ये कंपाउंड का पता नहीं चल पा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग होगा कि रिड्यूसिंग होगा, देन हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, ओके। और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर से लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं, ओके, तो जरूर से सब्सक्राइब वाला बटन दबा के रखना, ठीक है, ताकि हमारी एक यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही जो आने वाली है, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।